बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी। और जनाब ये देखिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने हाइपर स्टार में। जहाँ से हमने वीडियो बंद की थी वहीं से शुरू करेंगे और आपको लेके चलते हैं हाइपर स्टार पैकेजेस मॉल के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और हमने यहाँ से क्या क्या ख़रीदना है। तो यहाँ पे हम हाइपर स्टार मॉल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हाइपर स्टार के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे है सारा खाने का स्टॉल, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चाट, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स, इस तरह की आपको लाइट सी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी खाने पीने के लिए। यहाँ पे हॉट मील है, यानी कि यहाँ पे देसी जो खाने हैं ना, ये देखिए ये चिकन कोरमा है, अंडा चिकन है, सारी दालें हैं, दाल माश है, यहाँ पे ज़र्दा है, यहाँ पे चिकन बिरयानी है और इसके साथ साथ यहाँ पे स्नैक्स हैं, हॉट डॉग्स हैं, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके साथ साथ ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के शवारमास हैं, यहाँ पे बर्गर्स हैं और ये देखिए यहाँ पे फ्राइड चिकन भी है। तो यहाँ पे स्टीम भी है और इसके साथ ब्रोस्ट भी है। जो आप चाहें आप यहाँ से लेके अपने लिए खा सकते हैं। और बैक साइड पे ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टॉल है मुख्तलिफ़ किस्म के हनी का, यानी कि दुनिया भर के हनी, छोटी बड़ी, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी मक्खी के जो हनी हैं वो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। और ये सारे दालों के और इस तरह से दही भल्लियों के और चाट और मैक्रोनीस और ये चावल, राइस, आटा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, यानी कि यहाँ पे सभी स्पाइसेस हैं। और ये छोटा सैंडविच है, ये छोटा सैंडविच पिज़्ज़ा है और इसके साथ ये वाला जो चिकन सैंडविच था ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये मीट का कॉर्नर है, यहाँ पे सारा आपको चिकन मिलेगा, चिकन की मुख्तलिफ़ वैरायटी है और उसके साथ ही यहाँ पे बीफ का स्टॉल भी है, यहाँ पे मटन का है और ये मटन के मुख्तलिफ़ पोर्शन की बोटियाँ बना के रखी गई हैं। यहाँ पे पाए हैं बकरे के, अच्छी तरह से वॉश करके कटिंग करके, यानी कि रेडी टू कुक हैं, ठीक है, फ़ौरन लेके जाके आप इसे कुक कर सकते हैं। ओजरी है और ये मगज़ है, जो लोग शौक़ से खाते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह से दिल और इस टाइप की सारी मटन की आइटम्स हैं। और ये देखिए ये मटन की जो रान होती है वो है, जो कि आपको 2000 में मिलेगी और इसका जो वज़न होता है वो होता है 2-2.5-3 किलो इतना, ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ़ पार्ट हैं, ठीक है ना, मटन का आप कोई भी पार्ट लेना चाहें, कीमा है और इस तरह से बोटी का स्टाइल है और इस तरह से स्टेक्स आपने बनाने हों, कोई आपने कढ़ाई बनानी हो, बिरयानी इस टाइप का। और ये अंडरकट है, ठीक है ना, बीफ अंडरकट, जो कि सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है और इससे आप काफ़ी सारी आइटम्स बिना इसको गलाए बना सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से निकले तो यहाँ पे और खाने पीने की चीज़ें, यानी कि वही मीट। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज थी कि कौन कौन सा मीट लिया जाए, कौन कौन सी चीज़ें ली जाएँ रेसिपीज़ बनाने के लिए, ईद के लिए। तो फिर यहाँ से सारा सामान देखा, कौन कौन सा मटेरियल यहाँ से लेना था, मतलब कि किस पोर्शन का गोश्त यहाँ से चाहिए था और कौन सी रेसिपी जो थी वो पहले बनानी थी, फिर उसके मुताबिक सारा यहाँ से देखा। क्योंकि यहाँ पे मटन, चिकन, ठीक है ना, और सारे आइटम्स थे। और दूसरी साइड पे मैंने हॉल के दरमियान में देखा तो ये देखिए यहाँ पे बैल था और जो बैल का कलर था सेम वही कलर मेरे ड्रेस का था। तो फिर मैंने यहाँ खड़े होके चंद सेकंड यहाँ पे स्टे किया और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सेम टू सेम कलर। तो मीट के बाद फिर आ गए हम यहाँ पे वेजिटेबल्स की साइड पे। तो फ्रूट नहीं यहाँ से लेना, फ्रूट तो हमारे अपने इलाके में, हमारे एरिए में इतना अच्छा होता है कि पूरे लाहौर में कहीं से नहीं मिलता। तो फिर यहाँ पे जस्ट मैंने वेजिटेबल्स देखनी होती हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने लहसुन, अभी अम्मी ने बना के रखा था मगर वो मेरे जहन से निकल गया, तो फिर मैंने यहाँ से लहसुन ले लिया। और यहाँ पे ये हरे पत्ते हैं, सैलड वगैरह और धनिया पुदीना, तो यहाँ से मैंने फिर ये वाला ले लिया और इस तरह अपनी बास्केट में इसे डाला, ये देखें। और लहसुन लिया, फिर इसके साथ अदरक लाजमी होता है, आपको पता है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना हो। तो यहाँ पे जिंजर भी बहुत फ्रेश थी, गार्लिक भी बहुत फ्रेश था, यानी कि अभी अभी छील के पैक किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बेधड़क होके ले सकते हैं। फिर सलमा यहाँ मेरे पास स्टॉल पे आ गई तो उसने मेरी हेल्प करना शुरू कर दी कि कौन कौन सी चीज़ें हम लें रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पे लेमन बड़े अच्छे थे, हरी मिर्चें बड़ी अच्छी थी, मगर इनको फिर मैंने यहाँ से
थोड़ा सा स्किप करना चाहा, फिर जो जो हाथ में आया वहाँ से वो फिर सब उठा लिया। और इस तरह से फिर अब ये था कि अब हमने किस वाली साइड पे जाना है। अब यहाँ पे इन सबको लग गई थी भूख और फिर हम गए खाने वाले कॉर्नर पे। तो यहाँ पे ये देखिए चना है और इसके अंदर अंडे हैं, ये कोरमा है और चिकन है, दाल माश है और मुतंजन है। इस तरह की काफ़ी सारी आइटम्स थी। फिर घर से कॉल आ गई तो रियाज ने कहा कि मेरे लिए मुतंजन के डिब्बे पैक करवा के लाना, और इजाज़ ने कहा कि ये बिरयानी लेके आना। फिर सारे मिल मिला के इस तरह से यहाँ भी खाएंगे और घर उनके लिए भी लेके जाएंगे। और जनाब ये देखिए अब यहाँ पे था ड्राई मसाले, जो मतलब ये कि पाउडर मसाले होते हैं ना, ये सारा वो कॉर्नर है। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट जो कॉर्नर है ना वो ये वाला है। तो सारी जैसे ही मॉल में एंटर होते हैं सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि जाएं हाइपर स्टार, वहाँ से किचन का सामान, किचन की चीज़ें, तो इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होती है। और फिर अंदर आके सबसे मज़े की जो चीज़ लगती है वो होता है पाउडर मसाले। तो यहाँ पे आपको दुनिया जहान के जो पाउडर मसाले हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ आके आपको ये नहीं प्रॉब्लम कि आपको मसाला जो है वो नहीं मिलेगा, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसके बाद ये डेयरी का आ गया था। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़, पनीर और बटर, मिल्क पैक, इस तरह से जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। तो ये ऑलिव्स का स्टॉल था। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑलिव्स जो थे वो तैयार करके रखे गए थे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ। तो वो फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप इनको टेस्ट करें और आप बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा पसंद आया। तो फिर ये मैंने देखा और काफ़ी स्पाइसी थे। फिर इसके बाद वहाँ पे इसके आगे ही एक जो स्टॉल था वो था मुरब्बे, मुख्तलिफ़ किस्म के गाजर का, सेब का, जो हमारे मुरब्बे होते हैं ना सारे देसी, वो उसका स्टॉल लगा हुआ था। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गाजर का मुरब्बा था, सेब का और हरीड़ का मुरब्बा था। जो हरीड़ होती है ना ये आपकी आँखों और बालों के लिए बड़ा बेस्ट होता है। यानी कि दूसरे अगर 500 रुपये का किलो मुरब्बा था ना तो ये था 1000 रुपये का किलो, ठीक है ना। ये आपके बालों को काला करता है, हरीड़ का मुरब्बा आपकी बिनाई को तेज़ करता है। सो जिन लोगों को ये इशू है ना तो वो ये हरीड़ का मुरब्बा जो होता है ना 2 दाने डेली लाजमी खाया करें। तो अब इनसे मैंने कहा कि ठहरे ज़रा मैं खुद ये जो लहसुन का अचार है मेरा फेवरेट, मैं खुद चेक करती हूँ। टूथपिक इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे, छोटी सी अगर चम्मच रखी हो ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर मैंने चेक किया लहसुन का अचार, वो मुझे अच्छा लगा था। बाकी ऑलिव्स में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था, वो फिर मैंने रहने दिया। तो इसके बाद फिर हम आ गए जहाँ पे कुकवेयर होते हैं, सारे बर्तन मुख्तलिफ़ किस्म के, और यहाँ पे स्ट्रेनर थे, यहाँ पे कुकर थे और ये स्टीमर थे। मतलब काफ़ी सारी आइटम्स थी यहाँ पे। और इसके बाद फिर ये प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, ये 300 का 299 का था। ये 5 मैंने फिर निकलवा लिए। ये बड़े काम के होते हैं आपकी बेडरूम के लिए भी और आपके किचन के लिए भी, और कहीं कुछ खाना भेजना हो तब भी बड़े काम आते हैं। तो इस तरह से ये वाला स्टॉल मेरा बड़ा फेवरेट है। ये यहाँ पे जो इस तरह के प्लास्टिक की बास्केट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये देखें ये बॉल और ये बास्केट, अच्छा इसकी जो प्राइस थी वो 600-700 थी। तो बड़ी खूबसूरत बास्केट बनी हुई है। मतलब ये कि आप इसको लेके इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो आइटम्स थे ना वो यहाँ पे अवेलेबल थे हर टाइप के। और इधर सॉस वाले पोर्शन में हम आए तो यहाँ पे जनाब दुनिया जहान के सॉस थे, सब चीज़ें थीं और बड़ी नई नई चीज़ें भी नज़र आईं। क्योंकि केचप और चिली सॉस ही तो सब कुछ नहीं होता ना, इससे हटके भी बड़ी आइटम्स होती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैकेट मुझे नज़र आया कसूरी मेथी का। इससे पहले मैंने इतना बड़ा पैकेट आई स्वेयर मैंने नहीं कभी देखा। तो यहाँ पे ड्राई हर्ब्स हैं, ठीक है। आपने दुनिया जहान के जितने भी आपको हर्ब्स चाहिए, इटालियन हर्ब्स, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे और काफ़ी सारे सॉस थे जो मुझे नज़र आए। तो बारबेक्यू सॉस में बड़ी आइटम थी यहाँ पे, तो वो फिर मैंने देखे। और फिर जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करते गए, थकावट होती गई और यहाँ पे हमें 4 से 5 घंटे लग गए। तो यहाँ से फिर निकले, काउंटर पे आए।
यहाँ से फिर हमने बिल बनवाया और बिल बनवाने के बाद फिर यहाँ से हम निकले सामान लेके। ठीक है, 2 लोग हम जा रहे थे और फिर उसके बाद हम यहाँ से सबको बाय बोला। ठीक है, कि फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, और फिर इसके बाद हम जा रहे हैं नीचे और वहाँ से फिर हम चलेंगे घर की तरफ। तो बाहर आए तो मुझे तो बाहर का जो ओपन माहौल होता है ना, खुला एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुख का सांस लिया। और यहाँ पे सलमा मेरे साथ थी, तो सामान हम लेके आ रहे थे। तो इस तरह से जनाब ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।